हेलमेट सर पे चाहिए हमें। अब आपके पास हेलमेट है, घर में रखेंगे तो क्या करना है? अभी नहीं पहने थे ना आप, ये एक्सेप्ट करिए कि अभी नहीं पहने हेलमेट अब सर पे। इस उम्र में भी लोग इस तरीके से चलते हैं। हाँ, विदाउट हेलमेट मतलब रखे हुए थे लेकिन पहने नहीं थे। खास तौर पे जो अपराधी किस्म के लोग हैं और जो शराब माफिया हैं, तस्कर हैं, वो नंबर के साथ छेड़छाड़ करके वो अपना काम साधते हैं। जो ट्रैफिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से किस तरह से काम करता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बिहार पूरी तरीके से स्मार्ट होने के कागार पे है और ख़ासकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग की बात करें तो अब हाईटेक तौर पे जो सड़कें बनी है उन सड़कों पर फर्राटे के साथ जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को विशेष एहतियातन और बहुत ही सख्ती के साथ परिवहन विभाग ने कहा है कि अब ऐसा वैसा नहीं चलेगा। जो परिवहन विभाग का जो नंबर प्लेट है उसी को लगाना है और तरीकेबद्ध तरीके से लगाना है ताकि जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक सिस्टम है, जो पुलिस है, वो आपकी गाड़ी को आसानी से देख सके, सीसीटीवी कैमरे के जरिए आसानी से उसकी पड़ताल की जा सके। खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है और ऐसे में जो सिंडिकेट है वो अक्सर नंबर के साथ छेड़छाड़ करके अपना तस्करी कर लेता है और बाद में पता चलता है ये नंबर प्लेट चेंज था। तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में है और यहाँ भी जो ट्रैफिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से किस तरह से काम करता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे पहले देखिए कि हर चौराहे पर जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बनाया तो गया है लेकिन अभी पूरी तरीके से बेतरतीब है, कहीं नहीं है। रही बात लाल पीली बत्ती की तो देखिए जिस तरह से लाल पीली बत्ती पर जो धूल देख रहे हैं आप वो बना हुआ है लेकिन कभी काम नहीं करता। तो ऐसे में सरकार का सिस्टम, परिवहन विभाग का सिस्टम कैसे काम करेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं अब इस सिस्टम को देखने सुनने के लिए जो लाल पीली बत्ती और हरी बत्ती का सहारा लिया जाता है उसको भी विभाग को दुरुस्त करना होगा। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं चारों तरफ ताकि वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट हो सके कि गाड़ी कौन व्यक्ति चला रहा है, उसकी जो फ़ोटो खींच के जो चालान होती है वो किस तरीके से होती है। और इसके साथ ही अब हम आइए आपको लिए चलते हैं वो उस कैमरे पे जहाँ से आप अगर पटना के बोरिंग रोड से होकर जाएंगे तो वो कितना काम कर रहा नहीं कर रहा है ये भी हम पड़ताल करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजधानी पटना की सड़कों पर जिस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे जो ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हैं और ख़ास तौर पे वैसे गाड़ियों को लेकर जहाँ पे ये सिस्टम हमेशा से एक्टिव रहता है और अब 1 तारीख से पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ जाएगा। हम इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बात चाहे किसी भी व्हीकल की कर ले, अब हम आइए आने वाली गाड़ियों पर नज़र डालते हैं। इस तरीके से देखिए जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किस तरह से उनके पहले नंबर प्लेट हम इस तरफ से दिखाते हैं कि जो सामने आ रही है गाड़ियाँ वो किस तरीके से नंबर प्लेट देखिए किस जो नंबर प्लेट है परिवहन विभाग की तरफ से वो इन्होंने भी नहीं लगाया हुआ है। देखिए IND नंबर है वो लगाया हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे चालान से बचने के लिए नंबर को साथ छेड़छाड़ करते हैं और ज़्यादातर जो नंबर आते हैं उनके साथ जो है वो चेंज करके मिट्टी लगाकर गोबर स्टिकर का प्रयोग करते हैं ताकि उससे बचा जा सके। तो कई ऐसे तौर तरीके हैं जिसको लेकर के चालान कटने के डर से अमूमन इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो की जाती है। लो अब नहीं चलेगा, कहने का मतलब बहुत साफ़ है कि अब ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। सर से हम जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि बोरिंग रोड चौराहा इतना हाईटेक चौराहा है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में जो CCTV कैमरे लगे वो सब कुछ काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। टोपी पहनने दीजिए, वैसा ठीक वो दिक्कत है। अच्छा, आपको ऑन द रिकॉर्ड सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो नंबर प्लेट है वो तमाम गाड़ियों के जो नंबर प्लेट हैं वो किस तरीके से हैं। और पीछे देखिए किसी ने नंबर डिलीट किया हुआ है, किसी ने मिटाया हुआ है, आपको हर तरीके का नंबर मिलेगा। देखिए तो कहीं ना कहीं ये अब नहीं चलेगा। 1 तारीख से जो सिस्टम बने हैं उसमें अब आपको तमाम जो नंबर प्लेट है जिनके साथ छेड़छाड़ होता है वो अब यहाँ नहीं चलने वाला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि
राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अब परिवहन विभाग का जो ये सिस्टम है वो लागू रहेगा और इसी के तहत अब कार्रवाई भी होगी और काफ़ी संख्या में जो चालान है वो काटे जाएंगे। तो कुछ लोगों से भी बात करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि जो ट्रैफिक सिस्टम है, जो ट्रैफिक की जो गाड़ियाँ चल रही है उस पर निगरानी किस तरीके से रखी जाए। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा तो अपना काम कर रहा है चालान काटने का, लेकिन हर चौक चौराहे पर अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स या असामाजिक तत्व अगर जाता है तो वो कितना किस तरीके से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं अब सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी आप मानते हैं कि सब चेकिंग होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, ज़रूरी तो है। इससे क्या फ़ायदा होता है आपको, क्या लगता है? जो आदमी रूल रेगुलेशन से नहीं चल रहे हैं वो सही से चलेंगे। चलना हाँ चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल पीछे स्टिकर लगा देते हैं, हाँ, मिट्टी लगा देते हैं। हाँ हाँ, स्टिकर के साथ नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ हाँ। करते हैं। क्या कहेंगे आप उनके लिए? उनके लिए तो गलत हम बोलेंगे कि वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडम बहुत सारे लोग ना गाड़ी में स्टिकर लगा लेते हैं कि भाई नंबर नहीं पता चलेगा, सीसीटीवी कैमरे से बच जाएंगे। नहीं, ऐसा तो बचेंगे तो उम्मीद नहीं है। 1 तारीख से नियम और भी कड़ा होने जा रहा है, मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। तो आप लोगों को लगता है कि कुछ सड़क हादसे कमेंगे, अपने लोग यातायात का पालन करेंगे? हाँ, पालन तो कर भी रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ से सेफ्टी तो है, दे रहा है तो आदमी पालन भी। देखिए अभी अंकल जी ने भी अभी हेलमेट पहन लिया। आप हेलमेट आप लेके चलते हैं, लेकिन हम पहने हुए थे, हम लाल मार्केट में रुके हैं, यहाँ पे पता नहीं चला। अब तो सब चेंज हो गया। हाँ, कैमरा काट ही देगा आपका फाइन। सही बात। तो हेलमेट लेके चला करिए ना, सर पे होना चाहिए हेलमेट। हेलमेट सर पे चाहिए हमें। अब आपके पास हेलमेट है, घर में रखेंगे तो क्या करना है? अभी नहीं पहने थे ना आप, ये एक्सेप्ट करिए कि अभी नहीं पहने। हेलमेट अब सर पे। सॉरी, बिल्कुल। मैं खुद लॉयर हूँ, आरटीआई वर्कर हूँ खुद। खुद सेफ्टी है ये। हाँ, सही है। हम सेफ्टी आपकी है। गलती है। हाँ, ठीक है। मैम इस उम्र में भी लोग इस तरीके से चलते हैं। हाँ, विदाउट हेलमेट मतलब रखे हुए थे लेकिन पहने नहीं थे। हाँ, पहने नहीं थे। ये भी अपने आप में जो और भी फाइन हाँ, लेकिन कैमरा है ना हमारा, वो चालान तो कर ही देगा। तो देखा आपने साफ तौर पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका पालन अगर आप करेंगे तो आप की यात्रा सुरक्षित और सेफ यात्रा होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विभाग की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो अपने सिस्टम के तहत तमाम कर्मचारियों को इसके लिए ड्यूटी पर लगाए। अगर ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरीके से काम करेगा तभी जा कर के ऐसे असामाजिक तत्वों पर या ऐसे लोग जो नंबर के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनके ऊपर सख्ती बरती जाएगी और जल्द ही पूरे पटना के साथ साथ बिहार में ये सख्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए NBC 24 की टीम भी आपसे गुजारिश करती है कि यदि आपने अब तक IND नंबर नहीं लिया है तो वो नंबर लगा ले और नंबर के साथ साथ सड़कों पर चले तो यातायात का पालन करें। चूँकि तेज़ रफ्तार की वजह से बिहार में जो सड़क हादसे हैं वो तो ज़्यादा हो ही रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अपराधी किस्म के लोग हैं और जो शराब माफिया हैं, तस्कर हैं, वो नंबर के साथ छेड़छाड़ करके वो अपना काम साधते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की तो जिम्मेदारी और जवाबदेही है। हम भी ये चाहेंगे कि आप भी ऐसा ना करें और जो IND नंबर है वो लगा गए अपनी गाड़ियों में। और पुलिस प्रशासन या CCTV से बचने के लिए जो आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, कभी स्टिकर साट देते हैं, कभी रुमाल रख देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इन सब चीज़ों से ज़रूर परहेज़ करें। तभी जो है हम ये कह सकते हैं कि बिहार पूरी तरीके से परिवहन विभाग पटरी पर आ सकता है। सहयोगी विकास कुमार के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।